एक ऐसी माँ जिसने अपने बेटे के प्यार को दूर कर दिया, जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसने उसके राहों में कांटों बिछा दिए, जिसने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी, जिसने उसे नर्क की भट्ठी में जला दिया, जिसने उसके हंसते खेलते परिवार को ही जलाकर राख कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी है छत्तीसगढ़ में रहने वाली एक छोटे से गांव के राजेश की। दोस्तों, कहानी पूरा सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियो बनाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा गांव है और उस गांव में रहता है राजेश की, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से था। दोस्तों, इतना गरीब परिवार से था कि उसके एक टाइम के खाने के लिए रोटी भी नहीं जुट पाती थी। जैसे तैसे करके 5वीं क्लास तक पढ़ाई किया और उसके बाद अपना पूरा परिवार चलाने के लिए एक मिठाई की दुकान पर जाकर काम करने लगा। समय बीतता गया और समय के साथ साथ राजेश भी बड़ा होता चला गया। उसको अब मालूम चलने लगा कि घर की जिम्मेदारियां से उसके ऊपर ही है। हालांकि उसके अलावा उसके 3 भाई और थे जो कि उससे दूर हो गए थे। उसके पास माँ बाप, एक बहन भी थी। दोस्तों, बाप हमेशा बीमार पड़ा रहता था। ऐसे ही बीमारी को झेलता झेलता कुछ ही दिनों के बाद बाप मर गया और राजेश अकेला बचा, क्योंकि उसकी माँ भी उसको छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ रहने चली गई थी और बहुत दिनों तक वहीं पर रही। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ अपनी बेटी को घर पर लेकर आई और दोनों को रेख देख करने लगी, मगर जितना रेख देख अपनी बेटी को कर रही थी उतना बेटे को नहीं कर रही थी, राजेश को नहीं कर रही थी। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद राजेश मिठाई की दुकान पर काम करना छोड़ दिया और अपने गांव पर आ गया। गांव पर आने के बाद राजेश बनिए की दुकान पर काम करने लगा। काम करने के दौरान गांव-गांव जाता था, धान गेहूं तौलाता था और इसी के चक्कर में एक गांव में उसको एक लड़की से मुलाकात हो जाती है, जहां पर वो लड़की को देखता रहता है और कुछ ही दिनों के बाद उस लड़की का फ़ोन नंबर राजेश को मिल जाता है। अब राजेश फ़ोन में बातें करने लगा था उस लड़की के साथ। बातें करते करते उसको प्यार हो गया। बिना माँ के इजाज़त के उस लड़की को अपने घर पर लेकर चला आया। सारे गांव वाले जुट गए, सारे गांव वाले क्या से क्या बोले और घर वाले भी उस लड़की को धिक्कार दिया, बोले कि इसे अपने घर में हम नहीं रख सकते। माँ ने भी उसको धिक्कार दिया। वो कहता था, अगर मैंने इसको भगा कर लाया है तो मैं इसको अपनी पत्नी बनाकर ही रखूँगा, मैं इससे शादी करूँगा, इसके घर नहीं पठाऊँगा। दोस्तों, जैसे तैसे माँ मान गई और उसके बाद 2-4 दिन बीतने के बाद ही माँ ने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी तो धूमधाम से हुई दोस्तों, खान पीन भी हुआ। उसके बाद राजेश अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहने लगा और राजेश की शादी होने के कुछ ही समय के बाद राजेश विदेश जाने के लिए पासपोर्ट विदेश के लिए अप्लाई कर दिया। दोस्तों, कुछ ही दिन में उसका वीज़ा आया, राजेश विदेश भी चला गया। अब राजेश विदेश में अच्छी तरह से पैसे कमाने लगा था। वो पैसे कमाने के दौरान माँ के लिए भी पैसे भेजता था और अपनी बीवी के लिए भी पैसे भेजता था, मगर माँ को रास नहीं आया। माँ ने पूरी पैसे अपने ही नाम करवाने के लिए उससे बोल दी गई। जब माँ ने राजेश को बोला कि सारे पैसे मेरे नाम से पठाओ, तो राजेश ने मना कर दिया। बोला, नहीं माँ, वो मेरी पत्नी है, उसके भी कुछ अरमान होंगे, इच्छा होंगे, इसीलिए मैं तुमको सारा पैसा नहीं पठा सकता। कुछ पैसे मैं अपनी बीवी के लिए भी पठाता रहूँगा। मगर माँ को ये बात रास नहीं आया। माँ ने राजेश की पत्नी को बहुत तड़पाने लगी, बहुत अत्याचार करने लगी। इतना अत्याचार करती थी कि वो बेचारी दिन भर रोती रहती थी। जब राजेश ने माँ को पैसे देने से इनकार कर दिया, तब माँ ने राजेश की पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। पास ही में उनका थोड़ा सा ज़मीन था, उसी ज़मीन में राजेश की पत्नी जैसे तैसे करके एक छोटा सा घर बनवा कर रहने लगी। वहाँ अच्छी तरह से रहती थी, मगर
अब राजेश की माँ को ये बात खटकने लगी थी। वो मुझसे अलग होकर भी अब अच्छे से रह रही है। अब मेरा राजेश मुझे पैसा नहीं पठाएगा, अब सारा पैसा राजेश अपनी पत्नी को दे देगा। बस यही बात सोचकर अब की माँ ने राजेश के पास फ़ोन करके अब उसको बदचलन साबित करके उसको बता दिया, जो कि अब राजेश वहाँ पर था, विदेश में था, उसको इतना ज्ञान नहीं था कि मेरी पत्नी कैसी है कैसी नहीं है। माँ की बात मान चुका था। अब राजेश फ़ोन करके अपनी पत्नी को भी परेशान करता था कि तुम ऐसा क्यों करती हो, ऐसा क्यों करती हो, तुम्हारे बारे में बहुत सारे मैंने बातें सुन ली है। राजेश की पत्नी हमेशा से सफाई देती रही कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरा कैरेक्टर ख़राब नहीं है, बोलती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, मगर राजेश को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। राजेश कुछ दिनों के बाद घर पर आया और आने के बाद पूछताछ की अपनी बीवी से, मारा पीटा और समय बीतता गया। और कुछ ही दिनों के बाद राजेश के पत्नी के पेट में एक बच्चा पल रहा था और बच्चे का जन्म हुआ, बेटा हुआ। दोनों फिर से खुश रहने लगे। बस यही खुशी माँ को खटकने लगती है कि राजेश और उसकी पत्नी कैसे खुश रह सकते हैं। और बच्चा 1-2 साल का होता है तो राजेश फिर से विदेश चला जाता है। वहीं पर उसकी माँ फिर से उसको ऐसे ऐसे बात लगा देती है कि राजेश का दिमाग अब घूम जाता है। कुछ ही दिनों के बाद राजेश रिटर्न वापस आता है, पत्नी से तलाक करके फिर विदेश वापस चला जाता है। अब इसकी पत्नी क्या करे? इसकी पत्नी मजबूर हो गई, कंपनी में जाने लगी काम करने, क्योंकि उसका पेट भी था, पेट का गुजारा करना था। अब राजेश उसको नहीं मान रहा था, पैसे भी नहीं पठा रहा था, दिक्कत हो गई थी। दोस्तों, समय के बीतने के साथ साथ उसकी पत्नी भी उसको भूल चुकी थी और उसी फैक्ट्री में एक अच्छा सा लड़का देखकर उससे वहीं पर शादी कर ली। अब वो तो खुशी से रहने लगी, मगर राजेश अकेला पड़ गया। फिर से उसकी माँ ने उसको बुलाया और अपनी पसंद के लड़की से राजेश की शादी करा दी। राजेश की दूसरी शादी करा दी तो माँ बहुत खुशी हुई, मगर उसका बेटा अपनी माँ को हमेशा याद करता था। अब शादी करने के बाद बेटा अब इसी नई माँ के साथ रहने लगा और माँ भी उसको अपने बेटे की तरह मानती रही। उसके बाद जहाँ जाती अपने बेटे को साथ लेकर जाती। कुछ ही समय के बाद इस नई पत्नी के पेट में भी एक बच्चा पल रहा था। दोस्तों, कहते हैं ना, जब दुख आता है तो किसी को बताकर नहीं आता। ऐसे ही राजेश की दूसरी जो पत्नी थी, उसके पेट में पल रहा बच्चा कुछ ही दिन के बाद खराब हो जाता है। दोनों टूट जाते हैं और राजेश फिर से विदेश चला जाता है। दोस्तों, विदेश जाने के बाद वहाँ से अपनी दूसरी पत्नी को फ़ोन करता रहता है, हाल चाल पूछता रहता है, माँ को पैसा भेजता रहता है। अपनी दूसरी पत्नी को भी चुप चुप कर अपने दोस्त के साथ पैसा भेजकर घर पर पठवाता रहता है। उसकी दूसरी पत्नी खुश रहने लगती है तो फिर से उसकी माँ को इसकी खुशी देखी नहीं जाती। फिर से राजेश की दूसरी पत्नी के ऊपर भी ऐसे ही अत्याचार शोषण करने लगती है। अब राजेश मजबूर भी था, उसको अपने दूसरे घर पे ले जा भी नहीं सकता था क्योंकि उसने घर भी नहीं बनवाया था। राजेश अपनी दूसरी पत्नी को समझा कर रखा कि माँ कितना भी कुछ बोले, कितना भी तुम्हारे साथ टॉर्चर करे, कितना भी शोषण करे, तुम कुछ मत बोलना, अच्छे से रहना। जब मैं आ जाऊँगा, नया घर बना लूँगा तो हम लोग चले जाएंगे दूसरे घर, तब तक तुम सहकर ऐसे ही माँ के साथ रहना। क्या करे, मजबूर पत्नी अपने बच्चे को लेकर रहने लगी, हमेशा के लिए वहीं पर रह गई। और राजेश कुछ दिनों के बाद कमा कर वापस आया। आने के बाद थोड़ी सी ज़मीन ली और उसमें 4 कमरे का घर बनवाया। घर तैयार हो गया। उसके बाद राजेश अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर अपने नए घर में रहने लगा। इस कहानी का मतलब किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। दोस्तों, तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।